नमस्कार, मैं आचार्य आशीष पांडे। आज हम अपनी ज्योतिष विद्या को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आज हम जानेंगे कौन से ग्रह कौन कौन से हमें रोग दे सकता है। इससे पहले हम अपनी विद्या में पढ़ चुके हैं कौन कौन से हाउसेस कौन कौन से रोग का कारक होता है। फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक हमने सारा डिस्क्रिप्शन पढ़ा हुआ था। मैं एक छोटा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। फर्स्ट हाउस जो होता है वो हमारे हेड से स्टार्ट होता है। सेकंड हाउस होता है हमारे फेस से रिलेटेड, जो भी हमारी आईज है, नोज, ईयर, लिप्स, टीथ, इन सब चीजों से रिलेटेड हमें सेकंड हाउस बताता है। थर्ड हाउस बताता है हमें नेक से रिलेटेड। फोर्थ हमें बताता है हमारे चेस्ट से रिलेटेड। फिफ्थ हाउस स्टमक से रिलेटेड। सिक्स्थ हाउस कमर, स्टमक से नीचे वाला जो पार्ट है। सेवंथ प्राइवेट पार्ट जो होता है हमारा। एट्थ उससे जस्ट नीचे वाला पार्ट होता है। नाइन्थ हमारे घुटनों से ऊपर वाला जितनी थाइस होती है हमारी, थाइस से रिलेटेड बताता है। 10th हमारा घुटनों को बताता है। 11th हमारा घुटनों से नीचे वाले पार्ट को बताता है। और 12th हमारे जो तलवा होता है पैर में वो बताता है। ये हमारे टोटल 12 हाउसेस के डिस्क्रिप्शन है जो भी हमारे रोग से रिलेटेड बताता है। जो हमारे हाउस, हमने जो एक हॉरोस्कोप पढ़ा है पहले हमने हमेशा, उसका जो हाफ पार्ट होता है, एक हमारा होता है लेफ्ट बॉडी साइड होता है, एक राइट बॉडी साइड होता है, तो वो पूरा डिस्क्राइब करता है। आज हम जानेंगे कौन कौन से ग्रह कौन कौन से रोग को डिस्क्राइब करता है। तो पहला आता है हमारा सन। सन हमें बताता है हमारे स्टमक से रिलेटेड। सन आपको भी पता है बहुत हीट प्लैनेट होता है, तो पेट से रिलेटेड जितनी भी कब्जियत, गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम जितनी होती है, वो सारी चीजें हमें सन बताता है। सन हमें हर्ट से रिलेटेड बताता है कि क्या प्रॉब्लम है हर्ट की। जब भी सन वीक होगा हमारी कुंडली में, तो उस केस में ये सारी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। जॉइंट से रिलेटेड भी सन हमें बताता है कि ये क्या क्या प्रॉब्लम्स दिख रही है। मेंस की राइट आई, जो सीधे हाथ की जो आंख होती है, उससे रिलेटेड हमें सन बताता है। और वुमेन की जो होती है वो लेफ्ट आई हमें इंडिकेट करता है सन। ये सारी चीजें हमें सन में देखने को मिलती है। सेकंड आता है हमारा मून। मून होता है ठंडा ग्रह होता है। जितनी भी खांसी, जुकाम, गले से परेशानी, निमोनिया, ये सारी चीजें हमें मून से पता लगती है। साइनस से रिलेटेड जुकाम सा हो जाता है, ये सारी चीजें हमें मून बताता है। अब मैंने आपको बताया था सन के मामले में राइट आई हम मैन का देखते हैं, लेकिन मून के केस में हम लेफ्ट आई मैन का देखते हैं और राइट आई वुमेन के देखते हैं। इसके बाद आता है हमारा मार्स। मार्स होता है हमारा हीटेड प्लेनेट माना जाता है। मार्स के केस में जितनी भी कटी हुई चीजें होती हैं, जैसे चोट लग जाना, कट जाना, एक्सीडेंट हो जाना, ये सारी चीजें हमारे मार्स के केस में आता है। नोज से रिलेटेड भी हम मार्स में देखते हैं। ब्लड से रिलेटेड हम मार्स में देखते हैं। रेड ब्लड सेल से रिलेटेड हम मार्स में देखते हैं। ब्लड क्लॉटिंग हम मार्स से रिलेटेड देखते हैं। नीज प्रॉब्लम, घुटनों से संबंधित जो घुटनों में दर्द हो जाता है, जकड़न आ जाती है, उससे रिलेटेड हम मार्स में ही देखते हैं। जल जाता है, हाथ जल जाना, वो सारी चीजें हम मार्स के केस में देखते हैं। अगर कुंडली में मार्स गलत पोजीशन में बैठा है या फिर मार्स क्रूर दृष्टि अगर उस पर पड़ रही है, तो उस केस में ये सारी प्रॉब्लम्स आने की चांसेस रहते हैं। अब मैंने आपको हॉरोस्कोप में एक चीज और बताई थी कि कौन से हाउस होते हैं जो डिजीजेस को इंडिकेट करते हैं। जो हमारे 12 हाउसेस होते हैं उसमें टोटल 6th हाउस जो होता है वो डिजीजेस को इंडिकेट करता है। 8th हाउस हमारा होता है अनसर्टेन। अनसर्टेन मीन्स अनहोनी से रिलेटेड हमें 8th हाउस बताता है। और जो हमारा 3rd हाउस होता है वो एक्सीडेंट से रिलेटेड बताता है। जो भी अनसर्टेन डेथ हो जाती है, ये सारी चीजें हमें 3rd हाउस बताता है। तो ये 3 घर जो होते हैं ये मेन होते हैं 6, 8 और 3rd हाउस। 12th हाउस भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट हाउस होता है इस मामले में, डिजीजेस के मामले में, क्योंकि वो हॉस्पिटल का घर होता है। तो जितनी भी जो प्रॉब्लम्स है उसका आखिरी में एट दी एंड 12th हाउस उस चीज को इंडिकेट करता है। 6th हाउस से अगर 7वीं दृष्टि डायरेक्ट जाएगी तो वो 12th हाउस को जाती है, तो वो डायरेक्ट लिंक बैठ जाता है। मार्च में हमें एक चीज और पता लगती है, जो सुसाइडल टेंडेंसीज होती है, किसी का सुसाइड करने का जो भी दिमाग में आती है, ये सारी चीजें जब मार्च वीक हो रखा होता है उस केस में ये प्रॉब्लम अराइज होती है। इसके बाद आता है हमारा मरकरी, जिसे हम बुध ग्रह कहते हैं। मरकरी के केस में
एक सबसे मेजर डिजीज जो हमने देखी है मोस्टली वो होता है थायराइड से रिलेटेड। जो भी थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है वो मरकरी के केस में आती है। आर्म से रिलेटेड, ईयर से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें मरकरी के केस में। फेस से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, स्किन में हमारे दाने आ जाते हैं, ये सारी चीजें, पिंपल्स जितने हैं वो सारा मरकरी के केस में आता है। नेक्स्ट हमारा आता है जुपिटर, जिसे हम बृहस्पति ग्रह कहते हैं। जुपिटर से रिलेटेड हम जो प्रॉब्लम्स देखते हैं वो देखते हैं लीवर से संबंधित, किडनी से संबंधित, पीलिया। जो मेजर जो चीज हम देखते हैं बच्चों को मेजरली जो प्रॉब्लम्स आती है वो पीलिया से रिलेटेड आती है। अगर उनका बृहस्पति ग्रह, अगर राशि बृहस्पति अगर खराब दृष्टि में है या फिर खराब पोजीशन में है तो उस केस में पीलिया होने के चांसेस ज्यादा दिखते हैं। डायबिटीज, ये सारी चीजें हम बृहस्पति में देखते हैं, ठीक है। मेमोरी लॉस से रिलेटेड अगर जुपिटर अगर उस पर क्रूर दृष्टि पड़ रही है तो उस केस में मेमोरी लॉस होने के भी चांसेस दिखते हैं। तो ये सारी चीजें हमने जुपिटर में पढ़ी। नेक्स्ट आता है अब हमारा वीनस। वीनस हमारा होता है सेक्स का कारक होता है वीनस। तो इस केस में इम्पोर्टेंसी, नपुंसक योग भी वीनस के केस में बनता है। अगर वीनस अशुभ दृष्टि पड़ रही है वीनस पे या कोई भी प्रॉब्लम होती है, वीनस अगर अच्छे घर में नहीं बैठा होता है तो उस केस में ये प्रॉब्लम्स अराइज होती है। वीनस में और हम क्या देखते हैं, थ्रोट से रिलेटेड संबंधित प्रॉब्लम देखते हैं, गले से संबंधित क्या प्रॉब्लम्स है वो इसमें हम देखते हैं, चीक से रिलेटेड देखते हैं, फेस से रिलेटेड देखते हैं। ये सारी चीजें हम वीनस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। यूरिन प्रॉब्लम जो भी होती है उससे रिलेटेड भी हम वीनस में देखते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सैटर्न। सैटर्न हमें मेजर जो प्रॉब्लम देता है वो देता है तलवों से रिलेटेड, तलवे में चोट लग जाना, पैर के नीचे वाले हिस्से में चोट लग जाना, ठीक है। बोन्स, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम हमें सैटर्न देता है। इसके बाद माइग्रेन देता है, टीथ से रिलेटेड। माइग्रेन जितना भी आपने देखा होगा, जब भी किसी को उस केस में सैटर्न बहुत खराब दृष्टि में होगा या खराब जगह बैठा होगा उस केस में माइग्रेन होने के भी चांसेस दिखते हैं। आपने देखे होंगे दांतों से संबंधित जितनी प्रॉब्लम है उस केस में भी सैटर्न कमजोर रहेगा, उस वजह से उन्हें टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आती है। बोन से रिलेटेड मैं आपको बता चुका हूँ, तलवे से रिलेटेड आपको बता चुका हूँ। हेयर फॉल, अगर आपके बाल टूट रहे हैं उस केस में भी सैटर्न। इसमें मेन चीज है कि सन के केस में भी ऐसा होता है, क्योंकि सन बहुत हीटेड प्लैनेट होता है तो उस केस में भी हेयर फॉल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक इसमें आ जाता है फिजिकल सिकनेस, जो हमें बॉडी में कमजोरी आती है, उस केस में भी सैटर्न अगर वीक पोजीशन में है तो उस कंडीशन में भी हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा राहु एंड केतु। ये दो छाया ग्रह होते हैं, शैडो प्लैनेट जिसे हम कहते हैं। राहु के केस में राहु सिमिलर टू सैटर्न। जो भी सैटर्न के जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो हमें राहु में अराइज होते हैं। और क्या एड ऑन होते हैं राहु में, जो हमें कैंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कैंसर जब भी शो होता है वो राहु के केस में ही होता है। राहु हमारी या तो खराब दृष्टि में है, खराब घर में बैठा हुआ है, या फिर कोई प्रॉब्लम्स अगर उसमें अराइज हो रही है हॉरोस्कोप में तो उस केस में राहु कैंसर देने के पूरे चांसेस होते हैं। उसके बाद इसमें आती है सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम, दमे से रिलेटेड प्रॉब्लम। सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम हम राहु के केस में देखते हैं कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम प्रॉपर नहीं हो पा रही है तो उस केस में भी हम राहु को उस पर देखते हैं कि नेगेटिव इफेक्ट राहु दे रहा होता है। अल्सर से रिलेटेड हम राहु में देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा केतु। केतु बेसिकली हमें कोई डिजीजेस प्रॉपर हमें शो नहीं करता है, क्योंकि इसमें जो डिजीजेस होती है वो हम एक तरीके से ट्रैक नहीं कर पाते हैं। तो इसमें एक तरीके से हम काउंट करते हैं इसे मिस्टीरियस डिजीजेस, जो कि हमें पता नहीं कर पाते हैं। जैसे हमें कोई डिजीजेस है और हम डॉक्टर के पास गए, वहां पे डॉक्टर तक ट्रैक नहीं कर पाते कि इनको किस टाइप की डिजीजेस है या मेजर डिजीजेस इसी में पता लगता है। जितनी भी एलर्जीज होती है वो सारी चीजें हमें इसी में। इंसेक्ट बाइट, हाँ एक चीज और मैं राहु में आपको बताना चाहता हूँ। राहु के केस में जितने भी चींटी, मच्छर, स्नेक बाइट, ये सारी चीजें हमें राहु के टाइम पे, जब राहु खराब पोजीशन में होता है, खराब दृष्टि में होता है, क्रूर दृष्टि में होता है, तो उस केस में हमें ये स्नेक बाइट, इंसेक्ट बाइट से रिलेटेड पता लगता है। तो ये सारी चीजें हमने टोटल 9 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से प्लैनेट्स कौन कौन से डिजीजेस दे सकता है। इससे और भी ज्यादा डिजीजेस इसमें सारी चीजें काउंट होती है ये, लेकिन मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी है
जितनी भी इसमें डिजीजेस काउंट होती है। हाउसेस का मैंने आपको बता दिया है। थर्ड हाउस एक्सीडेंट से रिलेटेड हमें इंडिकेट करता है। सिक्स्थ हाउस का नाम ही रोग घर होता है, तो उसमें सारे रोग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती है। एट्थ हाउस हमारा अनसर्टेन डिजीजेस बताता है, अनसर्टेनिटी बताता है, अनसर्टेन प्रॉब्लम्स बताता है, एक वो आ जाता है। ट्वेल्थ हाउस हमारा हॉस्पिटल का घर माना जाता है, तो जितना भी रोग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी फिर वो डायरेक्टली हॉस्पिटल, जहाँ पे भी मतलब मेजर प्रॉब्लम आएगी वो फिर हॉस्पिटल में जाना पड़ जाता है। तो उस केस में ट्वेल्थ हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट घर माना जाता है। अगर कोई प्लैनेट, जितने भी मैंने आपको 9 प्लैनेट्स बताए हैं, अगर वो खराब दृष्टि में बैठे हुए हैं, खराब घर में बैठे हुए हैं, उस केस में वो ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स आपको दे सकता है। तो आप इजीली अपने हॉरोस्कोप में चेक कर सकते हैं कि कौन से ग्रह कौन सी जगह बैठे हुए हैं, उन पे कोई क्रूर दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, वो इससे रिलेटेड फिर वो डिजीजेस क्या अराइज होते हैं आपकी लाइफ में, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो उस हिसाब से आप उस पर प्रॉपर प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो ये आज हमने बेसिक स्टडी पढ़ी है डिजीजेस से रिलेटेड। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आपको थोड़ा और फर्दर स्टडी बताऊंगा मैच मेकिंग से रिलेटेड। मेरे को लगा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसीलिए मैंने मैच मेकिंग से पहले आपको ये सारी चीजें गाइड कर दी है, जिससे आप इजीली अपने हॉरोस्कोप को देख सके और स्टडी कर सके। ठीक है, आगे की विद्या मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आगे फर्दर स्टडी कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। मैं आचार्य आशीष पांडे, नमस्कार। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है प्लीज उसे सब्सक्राइब करिए, जितना हो जितना ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।